शमील शमशी जी हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। ये शिया कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी लड़ाई क्या है और किस लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। शमील शमशी जी, जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्या है और किस वजह से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस लड़ाई की शुरुआत हमने 2010 में करी थी। और मैनेजमेंट जिस प्रकार से वहाँ के ऊपर धांधलियाँ करता है, जिस तरह से वहाँ के ऊपर पैसा ले लेके लोगों को नौकरियाँ दी जाती हैं, जो लोग इस लायक भी नहीं हैं कि वो कहीं चपरासी की नौकरी कर सकें, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे दिया हुआ है मैनेजमेंट के परिवार के लोगों को। तो इन तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार थे, इसके ऊपर मैंने जो है वो वाइस चांसलर से भी मुलाकात की और सिलसिले में मैंने गवर्नर साहिबा से भी मुलाकात की और उन तमाम चीज़ों के बारे में उन लोगों को जानकारियाँ दी, जिसके ऊपर शिया कॉलेज एक ऐसा सरमाया है हमारी कम्युनिटी का कि उससे हज़ारों लोग फैज़याब हो सकते हैं और हज़ारों लोगों को पढ़ाई और तमाम तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो एक ऐसे शिकंजे में उसको जकड़ा हुआ है, एक तथाकथित धर्मगुरु जो अपने को धर्मगुरु कहते हैं, मगर ना तो किसी मदरसे में उन्होंने तालीम हासिल की है, ना किसी कॉलेज में। वो एक फेक धर्मगुरु बन के जो है वो कौम पे नाजिल हुए और इस प्रकार से उन्होंने शिया कॉलेज को जकड़ा कि वो अपने घर की भभौती बना के बैठ गए और उससे करोड़ों रुपया उन्होंने जो है वो अर्न किया। यहाँ तक कि जो उनके ब्रदर हैं अबू तैयब, वो भी जो है वो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे है और करोड़ों रुपए की कीमत का अपना बंगला कोठी जो है वो यहाँ पे पुराने लखनऊ के एक इलाके में बनवा रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सरमाए को ना तो लुटते हुए हम देख सकते हैं और ना ही इस पे खामोश रह सकते हैं। हमने इससे पहले शिया वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी और माशाल्लाह उसमें कामयाब हुए। आज सीबीआई की जांच उसमें शुरू हो चुकी है। बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ उसके अंदर पकड़े जाने हैं, बहुत बड़े बड़े लोग अंदर जाने वाले हैं। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि हम शिया कॉलेज को भी हर तरह की लड़ाई उसमें लड़ेंगे और शिया कॉलेज में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सरकार के द्वारा भी और जो भी जो है वो चाहे वो HRD मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, उनके ज़रिए हम इन तमाम लोगों पर अंकुश लगाएंगे। 10 साल से आपकी ये लड़ाई जारी है, तो कुछ हल अभी तक निकला? कहाँ तक पहुँचा? देखिए, 10 साल पहले जब हमने ये लड़ाई शुरू की थी, उसके फ़ौरन ही बाद हमको जो था वक्फ़ की अहम लड़ाई में शामिल होना पड़ा, जिसकी वजह से हम इस लड़ाई से थोड़ा सा पीछे हो गए थे। लेकिन वक्फ़ की लड़ाई को जैसे ही हम लोगों ने बिल्कुल उसके अपने इक़दाम की कगार के ऊपर ले आए, उस वक़्त के ऊपर हमने जो था वो ये फ़ैसला किया कि अब हमारी दूसरी लड़ाई जो है वो शिया कॉलेज में शिया कॉलेज की आज़ादी और शिया कॉलेज की तरक्की, इसके ऊपर होगी। आप सोच लिए कि 100 साल से जो कॉलेज है वो आज भी सिर्फ इस एक परिवार के शिकंजे में फंसे रहने की वजह से यूनिवर्सिटी का रूप नहीं ले पाया, जबकि शिया कॉलेज के पास सारी चीज़ें, सारे उसके पास जो थे वो सिस्टम्स मौजूद थे जिससे वो एक शिया यूनिवर्सिटी का रूप ले सकती थी। मगर क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी लेते तो इनके परिवार के हाथ से निकल जाती। पिछले 25 साल से 30 साल से वो परिवार के जिसका ज़रा भी योगदान शिया कॉलेज के निर्माण में या नया शिया कॉलेज की स्थापना में नहीं है, वो परिवार जो है वो इसके अंदर अपने ढींगे हाँकता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, जबकि कुछ भी नहीं किया गया। यहाँ तक कि वहाँ कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं वो भी उनकी घर की जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं फ़र्ज़ी, वो करती हैं। जो 100 रुपये का काम होता है उसके 1-1 लाख रुपए के बिल बनते हैं। तो इस तरह से जो लूटा गया कॉलेज को, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है वो बात होगी और इसके ऊपर सरकार से मांगे क्या क्या आपकी? सर, मेरी मांग ये है, एक तो पूरी तरह से जो है वो कमेटी को बदला जाए और कमेटी में जो मजलिस उलमा है उसमें से मौलाना यासूब अब्बास, जो अपने को मौलाना कहते हैं क्योंकि किसी मदरसे में पढ़े नहीं, इसलिए उसमें उनको मजलिस उलमा में शामिल होने का कोई हक़ नहीं है। दूसरी चीज़, जो उनके घर के लोग जो कि किसी भी प्रकार से जो है एलिजिबल नहीं हैं, उनको तुरंत निकाला जाए कॉलेज से और कॉलेज को एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वहाँ पढ़ाई का माहौल बन सके। चलिए शमील शमशी जी, एक सवाल और आपसे है कि जो शिया किलिंग पूरी दुनिया में हो रही है, उसके बारे में लखनऊ के उलमा और बड़े उलमा जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है, तो उन्होंने कुछ अभी तक कुछ किया नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मौलाना कल्बे जवाद ने इस मामले में जो है वो बहुत चीज़ों को किया है। यहाँ तक कि उन्होंने जो पाकिस्तानी उच्चायुक्त थे उनको लेटर भी लिखा, उसके ऊपर तमाम तरह से अखबारों में भी आया, उनके अखबार के बयान भी हैं। उन्हीं की ही तंजीम हुसैनी टाइगर्स, उसने अभी बड़े पैमाने पे एहतजाज भी किया लखनऊ के छोटे इमाम बाड़े में।
तो कहने का ये मकसद है कि बाकी और उलमा क्यों नहीं बोल रहे हैं या क्यों नहीं बोलते हैं, इसके ऊपर तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग अपना फ़रीदा समझ के पाकिस्तान या दूसरे जो दीगर ममालिक हैं जहाँ पे जो भी मसालिमीन शियों के ऊपर होते हैं, हम उस पर आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। यहाँ तक कि हमने कश्मीर में 30 साल से बंद अज़ादारी के जुलूसों के लिए भी हमने आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह उसकी बहाली कराएंगे, ताकि वहाँ पर जो 30 साल से असंवैधानिक तौर के ऊपर जो अज़ादारी के प्रोसेशंस को रोका गया है वो बहाल हो सके। चलिए, ये थे शमील शमशी जो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिया कॉलेज की जो लूट हो रही है हम उसको अब और आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम हार नहीं मानेंगे, आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।